सांगड़ में संगदिल वडेरे की सफाकियत, बेजुबान जानवर पर जुल्म, इंसानियत भी शर्मा गई। खेत में दाखिल होने पर वडेरे ने ऊंट की टांग काट दी। पुलिस ने बासर वडेरे के बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वडेरे ने पहले मुलाजमीन के हमरा ऊंट पर तशद्दुद किया। मालिक का एहतजाज, कटी टांग लेकर प्रेस क्लब सांगड़ पहुंच गया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुकदमा दर्ज करके 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान और ऊंटनी के मालिक में मामला तय हो चुके थे। इंसानी तौर पर यह नाकाबिल कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी, महंगाई में कमी और मौशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब मौशी और सिफारती महाज पर कामयाबी पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस में फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। अपील में बानी पीटीआई को फरीक बनाया गया है। अपील में इस्तदा की गई बानी पीटीआई के खिलाफ नाअहली की दरखास्त मंजूर की जाए। अपोजिशन इत्तेहाद की पॉलिसी तब्दील, मज़ामत तर्क, मुज़ाकरात की राह चुन ली। महमूद अचकज़ई की सरबराही में पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राबते का फैसला। बानी पीटीआई ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद में पैगाम भिजवा दिया। असद कैसर ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TORs तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राबता होगा। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। पीटीआई से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई की ईद के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात शेड्यूल। बानी पीटीआई अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। उमर अयूब और तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत एमक्यूएम से बातचीत से साफ इनकार। कहा महमूद खान अचकज़ई इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहें तो ये उनकी मर्जी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से बात नहीं होगी। उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने लंदन प्लान पर काम किया। लंदन प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान को लोटों और अयाशी करो। PDM2 हुकूमत ने आवाम को बर्बाद कर दिया। पीटीआई ने सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए पश्तूनख्वा मिली पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियारात देने का फैसला किया था। वफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीम्स खत्म कर दी, सिंध को भी पाकिस्तान समझकर तरक्याती स्कीम्स देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का विफाक से शिकवा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा अगले साल के लिए 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। कोशिश है GDP के हवाले से विफाक के साथ ताउन करें। सिंध के बजट का कुल हजम 3056 अरब है। सूबाई हुकूमत का बजट हर साल ज्यादा होता है। हमें विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सिंध के बजट में से 31% तरक्याती कामों में जाता है। सिंध काबीना ने फैसला किया कि बजट में कोई नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। बजट में 60 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं। हम टारगेट के करीब पहुंच गए हैं, इनको हासिल कर लेंगे। सिंध के बजट का हजम गुज़िश्ता साल से 34% से जायद है। हमारी सिंध में हुकूमत ना पहले है ना ही आखिरी। हम तवील मुद्दत के प्रोग्राम लाते हैं, कम अज़ कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं होंगे। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया। ग्रेड 7 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग, अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। सेनेट के कायमा कमेटी खजाना ने नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में तजवीज़ पेश की गई। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और नाइकॉप रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तिस्ना होगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शंस भी मुनक़ता किए जाएंगे। सिर्फ गाड़ी, प्लॉट या घर खरीदने के लिए वक्ती फाइलर बनने वालों को भी इजाफी टैक्स देना होगा।
भर के छोटे बड़े शहरों में कुर्बानी की जानवरों की मंडियां सज गई। खूबसूरत और पले हुए बकरे, दुम्बे, बैल और ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। व्यापारियों के मनमाने रेट्स पर खरीदारों को मनाने के जतन। भाव ताव का फाइनल राउंड शुरू हो चुका। चोरियां और चाकू तेज करने वालों की भी चांदी। ईद के रंग अपनों के संग परदेसी घरों को लौटने लगे। बस अड्डों पर रश, ट्रेनें कम और मुसाफिरों की भरमार। क्या टिकट वाले, क्या बिना टिकट, सब मुसाफिर परेशान। ईद के मौके पर मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेन ना चलाई जा सकी। दूर दराज शहरों को जाने वाले मुसाफिर खड़े होकर सफर करने पर मजबूर। खवातीन और बच्चे ओवरलोडिंग और गर्मी की वजह से सख्त परेशान। ट्रांसपोर्टरों ने भी किराए बढ़ा दिए। परदेसी घर जाने के लिए दुगने किराए देने पर मजबूर। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी। नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। फैसला फौरी नाफिजुल अमल। आइंदा माह से आटा, दाल, चावल, चीनी और मसालों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि दूध की कंपनियों ने 2 बरस के दौरान अपनी मसनूआत की कीमतें मुतादिद बार बढ़ाईं। दूध की कंपनीज ने सार्फिन पर मजीद बोझ बढ़ाया, मगर हुकूमत को कुछ देने को तैयार नहीं। मल्टीनेशनल कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी टैक्स नेट में नहीं। आइंदा माली साल से 0 रेटिंग मुकम्मल खत्म कर दी गई है और दरामदी दूध मुकामी दूध से दुगना कीमत पर फरोख्त हो रहा है। अगर हम 18% सेल्स टैक्स छोड़ दें तो कंपनी भी अपनी कीमत 18% कम करे। जमहूरी अमल डीरेल नहीं होने देंगे। हुकूमत आइन और कानून की बलादस्ती चाहती है। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के मुहाफिज हैं। विफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल से खिताब। कहा, खुद एहतसाबी का अमल हमें अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। वकला को जेब नहीं देता, इंसाफ की फराहमी में रुकावटें खड़ी करें। वकला को तालाबंदी और तोड़ फोड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। हुकूमत वकला की फलाह के लिए काम कर रही है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल। रावलपिंडी में हॉली फैमिली, बेनजीर भुट्टो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर और आउटडोर सर्विस मुअत्तल। OPD समेत दीगर वार्ड्स भी बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। निश्तर अस्पताल मुल्तान में यंग डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी। तमाम शोबाजात में आउटडोर सर्विसेज का मुकम्मल बाइकआउट। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब और हेल्थ सेक्रेटरी से मामले पर मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। गर्दू लापता जापानी को पहमाओं में से एक की लाश मिल गई। डिप्टी कमिश्नर श्रीगर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक जापानी को पहमा की लाश बरामद हुई। को पहमा स्पेंटिंग चोटी सर करते हुए कैंप 2 से नीचे गिरे थे। खदशा है कोई पहमाओं को मुहिमजोई के दौरान हादसा पेश आया है। जान की बाजी हारने वाले को पहमा की लाश को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरे को पहमा की तलाश जारी है। जापानी सफारतखाने के ऑफिशियल्स और को पहमाओं के करीबी साथी भी बेस कैंप पहुंच गए। जान की बाजी हारने वाले को पहमा की शनाख्त का अमल जारी है। अटक कचहरी में पुलिस एहलकार ने साबिका रंजिश पर 2 वकला को चेंबर में घुसकर कत्ल कर दिया। जाम बहक होने वालों में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गफलत और लापरवाही बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स और मोहरर एलीट फोर्स भी गिरफ्तार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुलजिम के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। FIR दर्ज, दहशतगर्दी के दिफात शामिल। ICC T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी। सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ी सब खतरे में। वर्ल्ड कप से वापसी पर कारकर्दगी की बुनियाद पर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनसली होगी। कई खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ेगा। वहाब रियाज की भी छुट्टी का इम्कान। कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ की भी छांटी होगी।